अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि देसी मुर्गी आपको कैसे ख़रीदनी है और किस तरह इसको पकाना है उस तरीके से जिस तरह इसकी ग़िज़ाइयत में भी कोई कमी ना आए और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो आज हम इसको बनाएंगे मिट्टी की हांडी में, और मिट्टी की हांडी में इसको प्रॉपर तरीके से उसी तरह बनाएंगे जिस तरह की हमारी अम्मियाँ बनाती हैं। तो ये रेसिपी है मेरी मम्मा की, जिस तरह वो देसी मुर्गी का शोरबा बनाती है और ये बनकर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अगर आप लोग भी शौकीन हैं देसी खानों के तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से रेसिपी पूछ के और उन्हीं के घर में जाके बनाई थी। मुझे ये बनानी थी और मुझे नहीं पता था कि देसी मुर्गी किस तरह ख़रीदी जाती है, तो मैंने सबसे कंफर्म किया कि क्या पहचान है देसी मुर्गी की, ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। और अगर आप लोगों को भी देसी मुर्गी लेनी है तो किस तरह आप वो देसी मुर्गी ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देसी मुर्गी का सालन बनके बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था और मैं हैरान रह गई कि इतना अच्छा और इतनी जल्दी गल गया था मिट्टी की हांडी में। हालांकि मुझे लगा था शायद इसे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम मुर्गी वाली दुकान में आ चुके थे और मुझे किसी ने बताया था कि मुर्गी की आपने वो वाली मुर्गी लेनी है जो कलरफुल सी मुर्गी हो, एक जैसे रंग की ना हो। और दूसरी बात ये थी कि उसके पाँव जो है, उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल पीले होने चाहिए। मतलब पीले पंजों वाली जो मुर्गी होती है वो देसी होती है, और अगर पीले पंजे नहीं भी है वो भी देसी हो सकती है, मगर जिसके पीले पंजे हैं वो कंफर्म बात है कि वो देसी मुर्गी होती है। और मुर्गी नहीं, आपको मुर्गा लेना है। हमने यहाँ पे मुर्गा लिया था और इसका वज़न तकरीबन 1700 ग्राम बना था, मतलब 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर था ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मुर्गा ले लिया था और मुर्गा ज़िबा करवा लिया था, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा मुर्गे का गोश्त अंदर से निकल कर आ गया था। और इसका जो जसामत होती है देसी मुर्गे की वो काफ़ी ऊंची ऊंची सी होती है, और जायका इसका बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस साइज़ का मुर्गा लेते हैं तो इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, ये शोरबे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर इसके अलावा आपको पता है कि देसी मुर्गी की क्या पहचान होती है तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मुझे जो पता थी वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इसी डिटेल्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने देसी मुर्गा ख़रीदा था और ये बनकर बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो यहाँ पर डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं, मगर शहर में मोस्टली जो है आपको 1000 या 1200 रुपये किलो के हिसाब से देसी मुर्गा मिलता है। इससे ज़्यादा भी रेट चार्ज कर रहे हैं, मगर जो 1000 या 1200 रुपये ये नॉर्मल रेट है, हर जगह पे आपको इसी रेट में मिलेगा। तो इन भाई ने हमारा मुर्गा तैयार कर दिया था और इसको हमने अच्छी तरह से धोकर और साफ़ करके रख लिया था। और यहाँ पे हमने मिट्टी की कुन्नी ले ली थी या फिर मिट्टी की हांडी ले ली थी। इसमें 2 डोंगियाँ हमने ऑयल की डाली थी, जो नॉर्मल डोंगी होती है वो 2 डोंगियाँ हमने ऑयल की डाली थी और एक छोटी इलायची डाल दी थी। छोटी इलायची को हमें इसे अच्छी तरह से इसके अंदर कड़का लेना है। देसी अब जो तरीके से हम बनाएंगे इसका फ़ायदा ये होता है कि इस मिट्टी की हांडी को गर्म होने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर जब ये गर्म हो जाती है तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहती है। मतलब 1-1.5 घंटा इसमें जो भी सालन वगैरह है वो गर्म रहता है। और यहाँ पे हमने जब अच्छी तरह से हमारा ऑयल गर्म हो गया था तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए थे। प्याज हम लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर लिए थे, और इसको हम पका लेंगे जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना, लाइट सा ही शेड होगा। तो हम इसके अंदर चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन धो के साफ़ करके हमने रख लिया था, और ये मैं अपनी अम्मी से पूछ के उनके तरीके से बना रही थी। तो ये वो मुर्गा था जो हमने लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं है हमारे प्याज का, मतलब लाइट सा कलर उसका चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो उसके अंदर हम लोगों ने मुर्गे को शामिल कर दिया है। और आपको भी जो प्याज का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और मेरी अम्मी ने ये भी बताया है कि जब भी आप देसी मुर्गी या मुर्गा पकाते हो तो उसको आपने बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जो फार्मी मुर्गी होती है उसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसके बाद उसका सालन या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तब बनाते हो, मगर इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता। इसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ ऑयल के अंदर फेरना है और बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। तो यहाँ पर हमने उनकी यही टिप फॉलो करते हुए और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। और ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद बाकी के मसाला जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इसे मिट्टी की हांडी में कैसे बनाऊंगी, और मुझे लगा था कि इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ये बनाई हुई है। तो प्रेशर कुकर से इसका टेस्ट जो है, मुर्गी आपकी गल तो जाती है मगर पकती नहीं है, मतलब उसका जायका या उसका अरोमा उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। तो अगर आप लोग भी देसी मुर्गा बना रहे हैं तो उससे आप मिट्टी की हांडी में बना के ट्राई करें। आप यकीन मानेंगे इसका टेस्ट जो है ना 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका जायका बहुत ही लाजवाब बन के होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अपनी जो चिकन थी उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें मसाले डालेंगे,
यहाँ पर हम लोगों ने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल की है लाल मिर्च का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का है। सबसे पहले हमने लाल मिर्च शामिल की थी, 1 टीस्पून डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे 1 टीस्पून ही हम लोगों ने ज़ीरे का डाला है और 2 टीस्पून हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किए हैं धनिये के। ये मसाले इसके अंदर जाएँगे फ़िलहाल पकने के लिए और इसके साथ हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन आपको 1.5 चम्मच चाहिए होगा। 1.5 चम्मच आपको लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए और इसके साथ नमक चाहिए होगा। ये सारे मसाले डालकर और पानी डालकर हमें इसे गलने के लिए यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे और लहसुन अदरक के साथ इसमें नमक जाएगा। तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाला था और इसे हम गलने के लिए रख रहे थे। अब मैं ये सोच रही थी कि इसको हम किस तरह पकाएँगे, तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप इसके साइड पे आटा लगा दो और इसको सील कर दो, तो उससे आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो बनती भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे हमने पानी शामिल कर दिया था और पानी शामिल करके हमने इसे गलने के लिए रख दिया। हालाँकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने पानी में ये गल जाएगी इतने अच्छे तरीके से। मगर जब हमने इसका ढक्कन हटाया तो हम खुद हैरान हो गए कि वो इतने अच्छे तरीके से गली हुई थी कि जैसे बिल्कुल टेंडर हुई हुई होती है। तो यहाँ पे नमक साथ शामिल करेंगे और इसको हम प्रॉपर तरीके से सील कर लेंगे आटे से। आटे से आपने इसको प्रॉपर पैक करना है और साइड से भी पैक करना है ताकि इसकी जो हवा है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और जब मैंने इसको सील किया था और सील करने के बाद जब मैंने चूल्हा जलाया था तो इसकी साइडों से हवा की आवाज़ आ रही थी, जैसे प्रेशर कुकर में से आवाज़ आ रही होती है। तो फिर मैंने थोड़ा आटा और लेकर और इसकी साइडों को मज़ीद सील किया था ताकि इसकी हवा बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो आप लोग इसे पहले से ही साइडों से इस तरह कवर कीजिएगा कि बिल्कुल भी इसकी हवा बाहर ना निकले। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से सील करेंगे और सील करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे बना रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है और अगर आप लोग इस तरह गैस पे भी बना रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा आटा एंड में और लगाया था क्योंकि जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हवा और आवाज़ बाहर निकल रही थी। तो मैंने इसको दोबारा से मज़ीद सील किया था साइडों से ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। आप आगे देखेंगे कि मैंने साइडों पे मज़ीद आटा लगा दिया था ताकि इसमें से बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकले। तो आधे घंटे बाद जैसे ही हमने इसको हटाया और हटाना हमने बहुत ध्यान से क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशर कुकर के अंदर एयर स्टोर हुई होती है वैसे ही इसके अंदर स्टोर हुई होती है। मैंने चम्मच की मदद से पहले आटा थोड़ा-थोड़ा हटाया और उसके बाद उसको चेक किया कि मतलब उसकी थोड़ी-सी हवा रिलीज़ हो जाए, एकदम से ये फट के नहीं खुले। तो थोड़ा-थोड़ा सा करके साइड से हटाने के बाद हमने इसको खोला था और जब मैंने इसको खोला तो इसका जो आटा है जो मैंने अंदर लगाया हुआ था वो थोड़ा-सा अंदर की तरफ भी गिर गया मगर हमने उसको उठा लिया था। तो ये इतनी अच्छी तरह से गल गया था, मुझे लग रहा था शायद ये 20 मिनट में ही तैयार हो जाना था। मैंने इसे आधा घंटा ज़्यादा ही रख दिया क्योंकि मुझे भुनाई करते हुए थोड़ा-सा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो इतना गला हुआ था कि ज़्यादा मैं उसकी भुनाई करती तो उससे वो बिल्कुल गोश्त उसका टूट जाता। मगर ये कि ये टेस्ट में इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था, इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था कि मेरी मम्मा की भी तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी। उन लोगों ने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। ये सालन के साथ उन्होंने 3-4 दिन बाद खाना खाया था और ये खाना बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। और अगर आपके घर में भी कोई बीमार है या किसी के लिए आप कुछ स्पेशल बनाना चाह रहे हैं, तो ये देसी मुर्गी का सालन जो है ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। और सर्दी के सीज़न में तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग यखनी बनाना चाह रहे हैं तो यखनी से बेहतर है कि आप लोग ये सालन बनाएं और उसमें रोटी तोड़कर जिस तरह पेंदा बनता है या किसी भी तरह से आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं। मतलब एक तो ताकत भी उनको मिलेगी और दूसरा ये इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितने प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। और इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, खड़े मसाले। इसमें काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है और इसके अलावा दालचीनी के टुकड़े हैं। इसको हमें मोटा-मोटा पीस लेना है, दरदरा सा, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना। और मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि शुरू में इनको मसालों को नहीं डालते, भुनाई के टाइम पे डालते। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको दरदरा कूट लिया था। 2 इसमें दालचीनी के टुकड़े थे, इसके अलावा थोड़ी-सी इसमें काली मिर्च थी और बड़ी इलायची के 2 दाने थे और 4-5 लौंग थे। इन सब चीज़ों को हमने कूट लिया और इसके अंदर जो इलायची के बड़े-बड़े जो छिलके रह गए थे वो हमने चुन लिए हैं। और अभी जब हम इसकी भुनाई करने लगे हैं तो इसके अंदर हम ये मसाला शामिल कर देंगे। अगर आप लोग इसी तरह हांडी में बना रहे, डिपेंड करता है कि आपने मुर्गा कैसा लिया है। कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, वो गलते नहीं हैं। जो अच्छा मुर्गा आप लेते हैं वो बहुत जल्दी गल जाता है और उसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो आपका सालन का जायका सारा आपका मुर्गे खरीदने पे भी डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो भुनाई का टाइम करीब आया तो हमने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है दही के डाल दिए फेंट कर, और दही डालकर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मगर मैं इसको बहुत ध्यान से भून रही थी क्योंकि मेरा जो मुर्गा था वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका था, तो मैं स्पैचुला की मदद से साइड से इसको कर रही थी ताकि इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए और इसके जो हड्डियों से गोश्त जो है वो अलहदा ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी भुनाई की थी, भुनाई करने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि इसके अंदर पानी था। तो यहाँ पर भुनाई हमारे मुर्गे की हो चुकी थी और इसके अंदर हमने गरम किया हुआ पानी इसके अंदर शामिल कर दिया था और इसका शोरबा बना लिया था। बहुत ज़्यादा प्रॉपर भुनाई नहीं मैं कर पाई थी, उसकी वजह ये थी कि मुर्गा बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा सालन बन के तैयार हो चुका, और ये सालन यकीन माने इतना मज़े का तैयार हुआ था कि आज तक आपने कोई भी देसी मुर्गे का सालन खाया इससे ज़्यादा मज़े का नहीं खाया होगा। इसका टेस्ट इतना अच्छा था और बहुत लाजवाब ये तैयार हुआ था। उसी टाइम पे सारा का सारा ख़त्म हो गया था और सबको ये सालन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उम्मीद करती हूँ कि मेरी अम्मी की बताई हुई ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।